जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा, आपके शरीर में माता काली बैठी है। कुछ लोगों के साथ ये सब चीजें जब होने लगती है तो वह सोचते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है तो किसी नेगेटिविटी के कारण हो रही है, या तो किसी ने हमारे घर में या हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया या काला जादू कर दिया, उसकी वजह से हमारे शरीर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन हकीकत में आप यह नहीं जानते। अगर आप यह संकेत देख रहे हो ना, मैं जो आपको वीडियो में 8 संकेत बताने वाली हूँ और इनमें से आपको एक भी संकेत अपने अंदर दिख रहा है तो समझ लो आपके शरीर में माता काली की शक्ति बैठती है। मतलब जिसके शरीर में माता की शक्ति विराजित होती है ना, उसी व्यक्ति को इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। जब उसको इस तरह के संकेत दिखते हैं ना, जब वो किसी भक्त से पूछता है या किसी गुरु से चौकी दरबार में जाकर पूछता है कि मुझे यह संकेत दिख रहे हैं, तो वह तुरंत देखकर बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में माता काली बैठती है, उसी के कारण तुम्हें इस तरह के संकेत दिखने लगते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ। और बताने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। पहला, मैं संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बारीकी से समझिए, क्योंकि यह संकेत जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। और मैं जानती हूँ कि काली माता की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ये संकेत नहीं होते। मतलब जिसके शरीर में माता काली बैठती है, केवल उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखने लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहला संकेत, ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझेगा। यदि पूजा पाठ के दौरान आपके अचानक से सर की जो नस होती है वह लुप लुप करना, जैसे हमारे सर की दोनों नस, ना उल्टे हाथ की तरफ भी और सीधे हाथ की तरफ, अचानक से पूजा करने के बाद या पूजा के समय पर ही सर में दर्द होना, अगर आपके अंदर यह संकेत है, आपको यह संकेत होता है, तो समझ लो आपके शरीर में माता काली बैठती है। मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली बैठती है, उस व्यक्ति को ही इस प्रकार के संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा संकेत, जिसके शरीर में माता काली बैठती है, उस व्यक्ति को चलते फिरते कभी भी कहीं भी किसी भी रास्ते पर अचानक से बार बार कमर में लचका आने लगता है। जब उसको अचानक से लचका आता है ना, अब तो थोड़ी देर वह वहीं पर खड़े हो जाता है और खड़े होने के बाद उसका लचका गायब भी हो जाता है। तो अगर आपके भी चलते फिरते कहीं भी किसी समय पर भी कमर में अचानक से लचका आ रहा है, तो समझ लीजिएगा यह माँ काली के संकेत हैं। मतलब जिसके शरीर में माता काली बैठती है, उस व्यक्ति को ही इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत, जिसके शरीर में माता काली बैठती है, उस व्यक्ति को पूजा के दौरान दोनों कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब उसके दोनों कंधों में दर्द होता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे उसके कंधों पर चढ़कर कोई विराजित हुआ है, कोई बैठा है। इस प्रकार से उसको यह संकेत महसूस होता है। जब वो अपने कंधे पर हाथ लगाता है ना, तो ऐसे लगते कंधे बिल्कुल भारी भारी से, जैसे कंधों पर मतलब कितना भजन उन्होंने टांग रखा है। इस प्रकार से अगर आपके साथ भी यह संकेत कभी भी जीवन में होता है, तो समझ लो कि आपके शरीर में माता काली बैठती है। मतलब जिसके शरीर में माता काली बैठती है, ये संकेत भी केवल उसी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। और आपको भी अगर मिलते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चौथा संकेत, जिसके शरीर में माता काली का वास होता है, जिसके शरीर में माँ विराजित होती है, हमेशा उस व्यक्ति को जाप के दौरान गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब उसकी गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन से लेकर उसके सीधे हाथ में पूरे में दर्द होने लगता है। उंगलियों में भी दर्द होने लगता है। तो गर्दन से लेकर पूरे हाथ में दर्द होना, यह किस बात का संकेत होता है? यह संकेत होता है शक्ति का शरीर में बैठने का। जो लोग काली माता की पूजा करते हैं ना, और उनके साथ भी यही संकेत हो रहा है, तो समझ लो माता काली आपके शरीर में बैठी है, उसी के कारण आपको यह संकेत देखने को मिलते हैं। पांचवा संकेत, जब हमारे शरीर में माता काली बैठती है तो रात्रि के दौरान अचानक से हमारा शरीर बार बार झटके लेने लगता है। मिनटों में कई बार हमें झटके लगते रहते
जब हमारा शरीर झटके लेने लगे तो समझ लो माता की शक्ति शरीर में बैठी है। उसी के कारण हमारा शरीर झटके लेता है। छठवां संकेत जिसके शरीर में माता काली बैठी होती है, उस व्यक्ति को सुबह उठते ही अपना शरीर भारी भारी लगने लगता है। जब वह एक कदम आगे को बढ़ता है ना तो ऐसे लगता है जैसे उसके पैर पूरे सुन्न पड़ने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर भी यह संकेत है तो समझ लो आपके शरीर में माता काली की शक्ति बैठी है। मतलब जिसके शरीर में माता काली की शक्ति बैठती है उसी व्यक्ति को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने आपको 8 संकेत बता रही हूँ। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको दिखता है तो समझ लीजिएगा आपके शरीर में भी माता काली बैठी है। उसी के कारण आपको इस तरह के संकेत दिखने लगते हैं। 7वां संकेत जिसके शरीर में माता काली बैठती है, उस व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान शरीर कांपने लगता है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं तो लंबी लंबी उबासियां आती है। उबासी के साथ साथ आंखों में से पानी निकलता है। तो अगर आपके अंदर भी यह संकेत है तो इसका मतलब कि माता की शक्ति आपके शरीर में बैठी है। जो लोग काली माँ की पूजा करते हैं और वह भी यह संकेत देख रहे हैं तो उनको भी वीडियो से पता चल जाएगा किसने आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदला है और अब उसका मुखौटा उतरने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कोई आपकी शादी तोड़वा चाहता है, कोई आपकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है, या अगर आप अनमैरिड है तो कोई आपका रिश्ता नहीं होने देना चाहता और आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट करी जाती है। बहुत लड़ाई झगड़े और किसी को पता है कि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है, मुझे एनर्जी आ रही है। वह मैं आप लोगों को बता दूं, किसी को यह पता था आप अच्छे नहीं, आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप जब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं तो भी आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह कल युग है। यहाँ पर अच्छाई की कदर नहीं होएगी। जहाँ पर भी लोगों को दिखेगा कि ये तो इंसान अच्छा है तो लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ है और आ जाते हैं उसका फ़ायदा उठाने। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने अपने अच्छेपन का, आपने अपने जीवन में जो आप अच्छे इंसान हैं, आपने अपने जीवन में जो आप एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा करते हैं, उसका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। आपकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ना लिखकर इस संदेश को लाइक करें और थैंक यू गॉड लिखें। और ज़्यादातर केस में मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। आपको उनके अंदर एक कम्प्लेक्स है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वह एक कंपटीशन रखते हैं। अपने आप से आपके साथ आपको नहीं बताएंगे, बट मन ही मन वह एक कंपटीशन रखेंगे। आपसे ये एनर्जी आ रही है और इन लोगों ने देखा कि आप जो है बहुत अच्छे इंसान है, तो इन्होंने आपको डीफेम करना शुरू कर दिया। लोगों के सामने आपकी छवि को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जो आप हैं ही नहीं वह बताना शुरू कर दिया और आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर कर के, ब्लैक मैजिक कर कर के कुछ ऐसा लोगों के सामने दिखाया गया कि देखो इसको ये ऐसी है या ये ऐसा है, बट आप ऐसे थे ही नहीं। तो उस समय आपका रा वीक हो सकता है जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक असर कर गया, और रा आपका कमज़ोर हो सकता है जब आपके ऊपर जादू टोन का असर हुआ। उस समय आपका ऑरा कमज़ोर था जिसका इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब खुद बताएंगे सबको कि आप क्या चीज़ है और जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं वो एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो जैसे अब आपके गवाह स्वयं परमात्मा है, सब में आपका गवाह बनेगा। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर अब यहाँ पर आपके गवाह बनने जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपकी अच्छाई का, सच्चाई का सबूत सबके सामने देंगे, क्योंकि इन लोगों के जो है कर्मकांड उजागर हो रहे हैं, ये अनमास्क हो रहे हैं। और जो आपको डीफेम करके, आपको बुरा बताकर खुद अच्छा बनने चलाता है ना, ये स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है किसी फीमेल की आ रही है, और अगर आप मेल है तो किसी मेल की आ रही है। यानी आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके सेम जेंडर का पर्सन ही आपसे बहुत जलसी करता है। बहुत लंबे समय से ये चीज़ें आपके साथ चली आ रही हैं।
अब उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग और ज्यादा आपके साथ कार्मिक, जो आपका एक कार्मिक साई एंड हो रहा है, तो कुछ लोगों को चैन नहीं। वह सोच रहे हैं कि इसको कार्मिक साइकिल में भी फंसा करके रखे, तो कोई आपसे उलझना चाहेगा फिजूल में। तो ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर डालिए। बेवकूफ को अगर आप बेवकूफ लोगों से बहस करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। जाहिल और बेवकूफ इंसान के सामने जितना आप चुप रहेंगे वह अंदर अंदर मरेगा, क्योंकि जाहिल और नाकारा इंसान को आपकी चुप्पी ही मार डालेगी, क्योंकि वह तो चाहता ही है आप बोले और वह लोगों के सामने आपका तमाशा बनाए। वह आपकी चुप्पी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनके साथ में माथा पच्ची करने की जाहिल गवार के साथ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाएं, ये आपके साइलेंट से ही मर जाएंगे। आपकी चुप्पी ही इनको मार देगी, क्योंकि जो गवार किस्म के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरों को उकसाने का काम करते हैं, और अगर आप ऊब जाते हैं तो इनके इंटेंशन पूरे हो जाते हैं, और ये समाज के सामने, लोगों के सामने एक नेगेटिव जो आपका साइड है, आपकी नेगेटिव साइड को शो करके दिखाते हैं। बट आप वैसे हैं नहीं जैसे ये आपको दिखाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं है। इनसे टोटली डिटैच होकर के आप रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें कि मैं टोटली डिटैच हूँ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महीने में भोले बाबा क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। जिन लोगों ने हमारे व्यूवर्स के साथ एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीज़ें खराब करी है, जिनको ये डर ही नहीं रहा कि भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। भोले बाबा कह रहे हैं कर्मा लौट के आएगा, जो जैसा कर रहा है उसको वही मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा जिसने किया है उसके जीवन में वही चीज़ें लौट करके आएंगी। तो देखिए, भोले बाबा के मैसेज है, आपके सामने ही सारी चीज़ें हो रही हैं। विश्वास बनाए, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने ईश्वर का नाम, अपने परमात्मा का नाम और सिर्फ शांत हो जाए। भगवान पर भरोसा करें, जिसने मेरे साथ गलत किया है मेरा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होती। और जिन लोगों ने आपको, जब भी उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, उनको तो भोले बाबा बख्शने वाले नहीं हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा आपके मैच्योर होकर के आपके पास आ रहे हैं। रीस्टार्ट आपने करना है, बस फ्रेश स्टार्ट करें। अब आपकी सफलता में जो भी ऑब्स्टकल और परेशानियां थीं, दिक्कतें थीं, मैंने उन सारे मार्गों को साफ कर दिया है, दिक्कतें हटा दी हैं। यहाँ पे स्वयं गणेशा कह रहे हैं कि जो आप आज तक सोचते आ रहे हैं कि मैं इस काम को कर दूं, कब अंजाम दूं, कब करूं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है, आप काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भोले बाबा कह रहे हैं उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर दो, उसमें आपको एक बिग सफलता मिलेगी। भोले बाबा और गणेश जी कह रहे हैं अगर आपके जीवन में ऑब्स्टकल है, परेशानियां हैं, तो वहाँ पर आपने अपना ध्यान नहीं रखना। आपने, भोले बाबा कह रहे हैं, मैंने आपके हार्ट चक्रा को हील कर दिया है, मैंने आपके विशुद्ध चक्रा को हील कर दिया है, एंड मैंने आपके थर्ड आई को हील कर दिया है। ये तीनों चक्रा ऊपर के हील हो चुके हैं। पहले ये चक्रा कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक कर दिए गए थे कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा। तो वहाँ पर कह रहे हैं आप जैसी अप्रोच रखेंगे, आपके जीवन में वही चीज़ आएंगी। अच्छा सोचे, अच्छा होगा, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल डेडिकेट हो जाए। भोले बाबा कह रहे आपके मन की आपने सुननी है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि जो आपके मन में जो भी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल पोलाइट मैनर के साथ उन लोग उन चीज़ों को सामने रखते, फिर बाकी काम भोले बाबा का है, वह देखें जैसे उन्होंने करना है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो हमने ये चीज़ करके देख ली है, कुछ असर नहीं है, ये सब करके देख लिए तो शांत होकर बैठ जाओ। कुछ नहीं, फिर आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर भोले बाबा उनके लिए कह रहे हैं अगर आपने ये पोलाइट वे में चीज़ें नहीं कही है तो कह दे,
और अगर कह दी है फिर भी चीज़ें काम में नहीं आई तो आप शांत होकर बैठ जाओ। फिर जो करेंगे वह भोले बाबा करेंगे। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ एक एक्सटर्नल फोर्स अभी तक चल रही है। आप ये सोचते हो कभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ईश्वर नहीं है। तो जब आप आपने मरने तक के अटेम्प्ट करे थे, वहाँ से परमात्मा आपको निकाल के लाए हैं और इतनी हिम्मत पावर के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपके साथ भगवान नहीं है? तो बोले बाबा कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो है डिवाइन टाइमिंग आएगी और उस समय में जो भी आप चाहते हैं वह सारी ही चीज़, वह सारी ही इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होंगी। मेरे साथ यह शब्द दोहराए, मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है, मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ साथ चलती है, मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चलती है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल होता है। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी लाइफ अगले 1.25 साल बाद बदल जाएगी। वह आज जो है वह नहीं रहेंगे। ये इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपके जीवन को बदलने में कारगर होता है। माँ काली आपको बताना चाहती हैं, कोई है जो आपको देख के डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रही है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्ज है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, आपके मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रही हूँ सन पावर की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूँगी, क्योंकि एक चीज़ को यहाँ पर 3 से 4 बार वह चीज़ें मुझे बार बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहा है कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजस में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही हैं। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा वहाँ पर वह मतलब ढांचे की तरफ मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है डिवाइन को। थैंक यू बोले बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करवा देती है। तो दो मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीज़ें देखकर। आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है ऑलरेडी, उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ।
जो नहीं भाग रहे। तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंक को छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज़्यादा हर्टी है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं अभी ऐसा लग रहा है डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब महसूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वह यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में, इतना बहुत ज़्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही हैं। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट है। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है, उनके कुछ पर्सनल इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और ये कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है कि इतना ज़्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे, मैं यहाँ पर कहूँगी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे, बहुत स्पेसिफिक आया है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। बट इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें अनबैलेंस थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज़। तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रही थी, बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाली हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊँ, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें।
ट्रस्ट रखें, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूँ। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा